हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग आए हैं हमारे एक परम मित्र बनु भाई सोलंकी के पास। उसकी लाइफ में जो भी चढ़ाव उतार है, यहाँ तक की लाइफ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन से दौर से गुजरे, मैंने उनके श्रीमुख से सुना, तब मुझे पता चला कि लोगों को थोड़े बहुत चीजें पता चलनी चाहिए। तो उन्होंने मैंने बात करी, उन्होंने भी एग्री किया और आज हम फाइनली आ पहुंचे हैं बनु भाई सोलंकी के पास। तो मिलते हैं हमारे परम मित्र भानु भाई सोलंकी से। आइए। नमस्कार भानु भाई। नमस्कार। आज जैसे कि नमस्कार। हम लोगों की बात हुई थी, आज हम लोग मिले हैं काफी टाइम के बाद, काफी अरसे के बाद मिले हैं। और जैसे कि हमारी फोन पे भी बात हुई थी, तो आज मैं चाहता हूं कि आप हमारे फ्रेंड्स को ये बताएं कि किस तरीके से आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर कौन कौन से टर्निंग मोड आए, कहाँ से अप डाउन हुए और कहाँ तक अभी आप क्या कर रहे हो और आगे का आपका प्लानिंग क्या है। लेकिन उस शुरू शुरू करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आए हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से शुरू करके आज तक की कहानी। कौशिक भाई, अब क्या बताए, पूरी जिंदगी फिल्मी स्टोरी से तो कम नहीं है। इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी खुशियां भी देखी है, इतने दुख भी देखे हैं। तो मैं दोस्तों को बताना जरूर चाहूँगा, मेरा नाम भानु प्रताप सोलंकी। बेसिकली मैं अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर बायड डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अरवली डिस्ट्रिक्ट और बायड तालुका का एक छोटा सा गांव है रतनपुरा कंपा, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 1976 में। इस दुनिया में मैं आया था और एक किसान का लड़का हूँ। शुरुआत के दौर में मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मतलब 10th क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने प्राइमरी टीचिंग कोर्स किया, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब मिलती थी उस वक्त 10th के बाद मिलती थी जॉब, प्राइमरी टीचिंग कोर्स। तो 1992 में मैंने 10th करने के बाद पीटीसी किया, 94 में मैंने कंप्लीट किया पीटीसी। उसके बाद 5 साल मेरी जॉब नहीं लगी, तब मतलब गवर्नमेंट में भर्ती नहीं हो रही थी। तो 5 साल ऐसे ही घर पे पापा के साथ फिर किसानी में लग गया और भैंसों का तबला भी किया। खुद दूध दो के मैं राजदूत पे दूध देने जाता था, वो वक्त था। तो ऐसे में जब फिक्स सैलरी की जॉब तब स्टार्ट हुई थी, तब पूरे इंडिया में फिक्स सैलरी कहीं थी नहीं। गवर्नमेंट जॉब मतलब पूरी सैलरी थी, लेकिन फिक्स सैलरी की जो क्रेज स्टार्ट हुआ तो मेरी फिक्स सैलरी में जॉब लगी 1999 में। तो परिवार में खुशियाँ थी कि बेटे को जॉब लग गई, तो मैं फिर जॉब स्टार्ट किया। क्या बताऊँ कौशिक भाई, 4 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की, सैलरी थी मेरी 2500। अब 2500 उस वक्त की बात है, लग चलता था, मतलब मैं अकेला रहता था, तब शादी हाँ, भी नहीं लगभग हुई थी। लगभग सारे खर्चे चल जाते थे। अकेला रहता था, कोई 2500। बर्डन नहीं थी, हाँ। कोई बाल बच्चे नहीं थी, नो फैमिली, अकेला था। हाँ, फिर जहाँ पे जॉब लगी थी वहां पे मैं अकेला रहता था, खाता था, पीता था और जॉब करता था। लेकिन बचपन से जो मैंने इतने भी दुख देखे थे, मतलब फाइनेंशियल, क्योंकि मैं 10th के बाद वेटरनरी डॉक्टर करने कोर्स करना चाहता था। लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से मैंने प्राइमरी टीचिंग कोर्स, हमारे फादर ने किया प्राइमरी टीचिंग कोर्स कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो मतलब अगर मैं पशुओं का डॉक्टर होता तो कुछ और चीज़ थी, उसमें ज़्यादा पैसा शायद मिल सकता था, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से ये चीज़ हुई। तो जॉब के दरमियान मेरे अंदर वो बड़े पैसे कमाने का जो पहले से जो कीड़ा पैदा हुआ था, तो 4 साल जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। और भी रीजन थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से मैं तंग आ चुका था 2500 में, ठीक है। और भी थोड़े बहुत रीजन थे जो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कभी, जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने जूनागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया चॉइस किया। वहाँ पे मैंने रेडीमेड का काम स्टार्ट किया। रेडीमेड का तब बहुत अच्छा चल रहा था। तो 2500 की जॉब छोड़ के मैं रेडीमेड में ऑलरेडी वहां तक पहुंचा, मंथली 40 से 50 हजार कमाता था। क्या बात है। ये बात है 2004-5-6 की। 2004-5-6 मतलब तब तो 40-50 हजार रुपया महीने कमाना बहुत था। बहुत
बहुत बड़ी बात और थी। पूरे जूनागढ़ में रेडीमेड में जो चल रहा था उसमें मेरा नाम हो चुका था। जी। और मेरा पार्टनर, हम दोनों पार्टनर थे, गिरीश भाई पटेल करके। तो बहु ने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया। लेकिन कोई भी बिजनेस का कोई एक लेवल आ जाता है, फिर इनकम आगे नहीं बढ़ती, कंपटीशन भी होती है, आपको पता है। तो ऐसे में फेसबुक तब मैंने स्टार्ट किया था, एंड्रॉइड फोन का क्रेज शुरू हो चुका था 2012 में। मैंने फेसबुक स्टार्ट किया और फेसबुक से मेरी एक दोस्त बनी, संगीता राणा करके, हरियाणा से। और उन्होंने मुझे एक बिजनेस बताया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। और आप सब जानते ही होंगे सर, सभी दोस्तों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो तो इसके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं कमा रहा था। लेकिन जब वो भाई बहन सुशील सर और संगीता मैडम दोनों गुजरात जूनागढ़ आए, जूनागढ़ 3 दिन मेरे घर पे रुके और मुझे ये बिजनेस बताया, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी थी। मुझे लगा अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ये बिजनेस सही रहेगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो डायरेक्ट सेलिंग में कूदते हैं और इसमें बड़े पैसा कमाते हैं, जो कीड़ा तो था ही पहले लक से। आजमा लेते हैं। ठीक है। लक की तो कौशिक भाई क्या बताऊं, मैं लक पे तो भरोसा नहीं करता, मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ। क्या बात है, बहुत कोई भी बढ़िया। चीज में दिल से मेहनत करो, सफलता मिलती मिलती है, मुझे बिल्कुल पता है। बिल्कुल सही बात क्योंकि करी। मैंने जीवन में 3 बार ग्राफ को ऊपर लिया है और 3 बार नीचे भी गिरा हूं, लेकिन ऊपर जाने की मेरी हिम्मत कभी टूटती नहीं है। मेहनत होनी चाहिए बस। तो मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया और वो तो बिजनेस बता के चली गई। मेरे पास जो मेरे साथ जो गिरीश भाई पार्टनर थे, मैंने 3 महीने के अंदर अंदर वो पार्टनरशिप छोड़ दी, पूरा उनको सौंप दिया, दे दिया। हाँ तो बनु भाई, जैसे कि आपने बताया कि आपने वो जो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था वो छोड़ के आपने ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया। जी। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या देखा, या तो फिर आपकी इनकम इतनी हो चुकी थी कि आपने वो बिजनेस छोड़ दिया, या फिर आपने कुछ बड़ा देखा था इसमें इसलिए आपने वो छोड़ा? और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो छोड़ के कुछ गलती हुई है, या तो फिर वो नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ लगा? मैंने 3 महीने के अंदर पुराना जो रेडीमेड का बिजनेस छोड़ दिया। तब जो मैं डायरेक्ट सेलिंग में मेरी इनकम 1000 से ज्यादा ऊपर नहीं आ रही थी महीने की। हाँ। फिर भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं कीड़ा तो था बड़े पैसे का। लेकिन इसमें इतनी मुश्किलें हैं कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। ओके। तो धीरे धीरे पता चला, तो मुझे 1 साल निकल गया 5000 महीने पहुंचने में, और फिर किल्लतें शुरू हुई। तो फिर वही बात है कि 1 साल लगा आपको 5,000 तक पहुंचने में, जी। राइट? तो मतलब कि पहले पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में तो उससे भी बहुत कम आपने बोला पहला कि पे आउट मेरा 108 समथिंग था, और फिर 200 500 1000 इतने ही आते थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों आपको भी पता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। मैं तो ऑलरेडी बड़े सपने देख ही रहा था, लेकिन इतने बड़े दिखाए जाते हैं और इतने फास्ट हो जाएंगे ये भी बताते हैं, लेकिन इतना फास्ट होते नहीं है सपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग में। होते जरूर है दिल से करने से, लेकिन इतने फास्ट नहीं होते। डिपेंड करता है कंपनी, और भी मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बता सकता। तो फिर जैसे तैसे करके घर चलाते चलाते मेरी वाइफ भी बोल रही थी, ये क्या काज शुरू किया है, कुछ आ नहीं रहा, और किल्लत भरी जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन मैं धीरे 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 करके उनको भी समझाता गया, हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे मेरी इनकम, आई थिंक 3 साल, मुझे पता है 33 महीने के बाद मैं 1 लाख को क्रॉस किया मैंने, हर महीने पर मंथ 1 लाख। ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद मुझे सुकून भी मिला। पैसिव इनकम का वो पैसिव इनकम तो पता नहीं है कि नहीं, अभी इस हालत में हो तो पैसिव इनकम तो है ही नहीं। तो 1 लाख के बाद धीरे धीरे मैं, ये बिजनेस मेरा पूरे जोश में चलता रहा, पूरे इंडिया में था, 3 कंट्री में मेरी टीम थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, तो पूरी दुनिया के लिए और मंजूर था, मेरे लिए नहीं। तो कोरोना आ गया, आप सबको पता है, कोरोना काल के दरमियान बहुत सारे लोगों का बिजनेस कोलैप्स हो चुके हैं।
बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो इसमें मैं भी हूँ। मेरा पूरा बिजनेस कोरोना के बाद धीरे धीरे करके कोलैप्स हो गया। 22,000 की मेरी टीम थी कौशिक भाई। मतलब कि आप 33 महीने के ड्यूरिंग 33 महीने के बिजनेस में आप 1 लाख महीना तक पहुंच चुके थे, जी और वो इनकम कितने टाइम तक रही आपकी? हाँ, वो भी है। 1 लाख के बाद मेरी इनकम 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मेरा हाईएस्ट पे आउट 2,23,000 है। और 2 लाख से 1.5 लाख की इनकम, 1.5 से 2 लाख इनकम मैं 2 साल तक लेता रहा। क्या बात है! उसके बाद कोरोना आया। मतलब कंसिस्टेंसी आपने यस 1.5 लाख से यस 2 लाख की इनकम दो यस साल तक ली, ये भी यस। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो जो भी आप माने, लेकिन वो उस पैसों से मैंने अपना एक घर लिया, 10 लाख की कार ली, 4 साल मैंने कार चलाई, घर में रहा। मैं अपने घर में, जिंदगी में, इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं था, तो एक घर लिया। फिर कोरोना आया। और जो ईएमआई मैं बताऊं दोस्तों, मैं एवरी मंथ 70,000, मतलब 70,000, 4 साल तक, 4 से 5 साल तक मैंने रेगुलर ईएमआई पे किया है। जितने मेरे ईएमआई थे, एक भी बाउंस नहीं है ईएमआई। तो सिविल स्कोर भी अच्छा था। आप समझ रहे हो, अब इस पे मैं जरूर बताऊंगा आगे। तो कोरोना के बाद, बिजनेस कोलैप्स होने के बाद, कॉल आते हैं बैंकों का, पता है आपको, लोन ले लो। मेरा सिविल बिल्कुल स्कोर इतना अच्छा था, बिल्कुल 70,000 ईएमआई जा रहा था। तो बैंक वाले भी, इसको लोन दे दो भाई, इसको लोन दे दो, बिल्कुल। हमारा पैसा सेफ है। हाँ, तो कोलैप्स होने के बाद मैं, ईएमआई तो भरना पड़ेगा, इनकम स्टॉप हो गई धीरे धीरे। डेफिनेटली। अब क्या करें? तो मेरे पास जो पूंजी बची थी, सेविंग और कुछ लोन लेके, मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया। इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब? आरओआई, रोज की इनकम आती है। आपको पता होगा आरओआई प्लान। अब तो दुनिया में वो भी चल रहा है, ट्रेंड चल रहे हैं सबके, सबको पता है। कितने लोग लूट गए। आप इसमें से बहुत सारे लोग, दर्शकों में से भी होंगे, जिसके पैसे डूब गए आरओआई प्लान में। कितनी कंपनी बंद हो चुकी, टोकन, क्रिप्टो। तो मैंने 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया था, एक आरओआई प्लान में, दूसरी जगह एक टोकन में। वहां समथिंग मेरी बैंक की लोन और मेरी बची पूंजी समथिंग 15 लाख प्लस मेरा टोटली लॉस हुआ। अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका था, क्योंकि ईएमआई दे नहीं पाऊंगा, पैसे थे वो भी चले गए, बिल्कुल रोड पे आ चुका था। तो मतलब बानू भाई, आप बोल रहे थे कि जो बैंक में से लोन ली थी, वो भी क्या आपने इसी आरओआई प्लान में या तो क्रिप्टो में और टोकन्स में डाल दिया? हाँ जी, क्योंकि वो कोई इनकम मतलब थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो एक पार्ट टाइम इनकम शुरू करते थे। लोन लेकर, लोन में जितने परसेंट है उससे ज्यादा आरओआई प्लान में इंटरेस्ट आ रहा था। बंदा हाँ, लालच में लग जाता है। तो जो बची, जो पूंजी थी, वो और लोन लेके भी सब लगाया। अच्छा। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या, वो जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था वो बंदे दुनिया में पता नहीं कहाँ है। टोकन तो खत्म हो गए। अब उसके बाद क्या करे? जो घर लिया था बेच दिया, कार थी सरेंडर कर दी। लोन के ईएमआई के लिए? लोन के ईएमआई खत्म करने के, जो घर का ईएमआई और कार का ईएमआई था वो तो हाँ। खत्म हो जाएगा। हम्म। और जो फिर घर बेचने के बाद जो पैसे बचे, तो लोन के पैसे थे और कुछ रिश्तेदारों से के पैसे थे, दोस्तों के पैसे थे, थोड़े बहुत दिए। अभी थोड़े बहुत और भी बाकी भी हैं। तो पूरी जिंदगी मतलब जहां था जीरो पे, वहां पे आ गया। मतलब जीवन में देखो दोस्तों, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वहां से जीरो, फिर रेडीमेड में, फिर ग्राफ ऊपर, फिर वहां से नेटवर्क मार्केटिंग किया, तो फिर जीरो पे आके नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। वहां पे बाउंस बैक करके, मतलब 3 बार बाउंस बैक, जीरो से फिर उठा हूं। और आज ये हालत है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई छूट चुकी है और वो जॉब कर रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आज दोस्तों को बता दूं, मैं यहाँ पे राजकोट में बैठा हूँ, एक ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, 13,000 सैलरी है। अब आप सोचोगे, 2.25 लाख से 13,000। हाँ, और वो टाइम था 2017।
और आज का टाइम चल रहा है 2024 एंडिंग चल रहा है Yes. ऑलमोस्ट। मतलब ये 7 साल लाइफ के और 7 साल जो हमारे है वो दुनिया आगे बढ़ चुकी है, और ऐसा भी लगता होगा कि हम पीछे, काफी पीछे हो। कोई नहीं कौशिक भाई, बाउंस बैक करने की आदत है हमारी, और दिमाग में कीड़ा अभी गया नहीं है वो जो पहले था, हाँ 1999 वाला बड़े पैसे का, और करके रहेंगे। KFC वाले बंदे ने 55 ईयर में बहुत सारे गिरावट के बाद 15-20 बार गिरने के बाद वो उठ सकता है, तो मैं तो अभी 3 ही बार गिरा हूँ, उठ जाऊंगा कंफर्म है। दोस्तों बस मैं आपको यहाँ जॉब कर रहा हूँ, और 13,000 में क्यों बैठा वो भी बताऊँ, क्योंकि मैं एक मिशन के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे आज भी 25-30 हज़ार की सैलरी मिल सकती है, लेकिन जहाँ 13,000 में बैठा हूँ वो मेरा एक मिशन है, तो इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत बढ़िया बात करी आपने कि और आप 3 बार, आपका लाइफ का ग्राफ जो है वो डाउन आया है, उससे भी ऊपर चढ़ा है, वापस से अभी डाउन पे आप बोल रहे हैं कि डाउन चल रहा है, और एक मिशन के साथ आप है। काफी कुछ जानने को मिला, काफी कुछ समझने को मिला कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल हारता तभी है जब वो दिमाग से सोच लेता है कि वो हार चुका है, बिल्कुल। अदरवाइज वो कभी हारा हुआ नहीं है, वो लड़ता रहता है, और लड़त ही जिंदगी है। और कुछ क्या दोस्तों को बताना, जो मुझे जानने वाले चाहने वाले हिंदुस्तानियों, मैं एक मैसेज जरूर दूंगा, छोटा सा मैसेज है। मैं जिस तरह से मेरी जिंदगी बार बार कोलैप्स हो रही है, और सच में कोलैप्स क्यों हुई है, वो गलतियां मेरी थी, मैं दुनिया को दोष नहीं दे रहा, लेकिन आपको जरूर एक मैसेज देना चाहूंगा कि पैसे सभी कमाते हैं। आज रोड पे देखो पूरे लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? खाने के लाले नहीं पड़ रहे हैं। कोई भी इंसान को खाने की प्रॉब्लम नहीं है कौशिक भाई। बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है पता है? बैंकों वाले ने जो EMI डाल दिए ना आपके अंदर, 20 साल के 15 साल के, बस वो EMI के लिए भाग रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं दोस्तों, आप भी देख लो आपके अंदर भीतर जाके, आप क्यों भाग रहे हो। 95% से ज्यादा लोग केवल EMI के लिए भाग रहे हैं। अगर EMI नहीं होता तो आप सुकून की जिंदगी आराम से जी रहे हो। तो पॉसिबल हो तो जिंदगी में EMI कभी नहीं लेना चाहिए। जेब में पैसे हो तो चीज लो, नहीं हो तो जो जिंदगी सुकून की मिल रही है उसको जियो, वरना पूरी जिंदगी EMI के चक्कर में ऐसे ही मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्यों आया था क्यों चला गया। बहुत बढ़िया बात करी आपने भानु भाई, और हमारे प्यारे फ्रेंड्स को भी बहुत काफी कुछ जानने को मिला आपकी लाइफ से, कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो लेकर सीखेंगे। जी कौशिक भाई, जो मैंने आपको बातें बताई, ये मेरी लाइफ के उतार चढ़ाव बताए, इसमें और भी डार्क पहलू हैं तो बताऊंगा कभी। और अगर आप दोस्तों जानना चाहते हो तो मेरी चैनल भानु सोलंकी करके है, जाइए देखिए कि जो डार्क पहलू हैं। थोड़ा सा इंसिडेंट बता दूं तो मैं ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हूं, और जिस तरह से मैं बचा हूं, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुसाइड करने के लिए ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ऐसा नहीं कि बचने के लिए। और जो पॉइजन चॉइस सारी चीजें हैं, तो उसमें मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि कुदरत भी कुछ चीज है, जहां वहां के कुदरत के दरवाजे से मुझे ठोकर खा के भेजा कि जा अभी धरती पे और भी काम बाकी है। तो और भी डार्क पहलू है, मैं बताऊंगा जरूर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मेरे चैनल पे आप जरूर जाके देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भानु भाई ने बताया उनके लाइफ के कुछ डार्क पहलूज है, उनको जानने के लिए उनकी भानु सोलंकी करके चैनल है, वो सब्सक्राइब करिए। चैनल की लिंक जो है वो बायो में भी दी जाएगी, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करिए और जानिए कि उस डार्क पहलू क्या है, किस तरीके से उसकी लाइफ के चढ़ाव उतार आए डीप में, वो भी वहां पर बताएंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, राइट। तो ये थी हमारे परम मित्र भानु भाई सोलंकी की लाइफ की स्टोरीज। थैंक यू भानु भाई, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और आपके लाइफ की जो भी, कोई वैसे तो वो डिस्क्राइब करना नहीं चाहता, वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है, लेकिन आपने
ब्लंटली वो डिस्क्राइब किया किस तरीके से चढ़ाव, कितने चढ़ाव आए, कितने उतार आए और आपने कैसे हैंडल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कौशिक भाई आप भी आए यहाँ पे और मेरी पूरी स्टोरी जो एक्सप्लेन होगी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, जानेंगे। बिल्कुल कुछ लोगों को पता है अज्ञात भानु भाई कहाँ है, तो मैं राजकोट में बैठा हूँ। और दोस्तों मिलते रहेंगे, धन्यवाद।